हेलो गाइस, आई एम विशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर इंजीनियरिंग। आज हम देखेंगे 5G टेक्नोलॉजी और इसका ग्रोथ देखेंगे कि डिफरेंट कंट्रीज में कैसे 5G ग्रो कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन अबाउट दिस ग्रोथ ऑफ द 5G। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी कि 5G कैसे डिफरेंट है दूसरी टेक्नोलॉजी से। सो 5G जो है वो लेटेस्ट अपग्रेड है LTE में। व्हाट वाज LTE? LTE इज द लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, राइट? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन LTE हमने 4G में भी पढ़ा था। 4G में LTE यूज होता है बट इसमें हमने अपग्रेड कर दिया तो वी गॉट 5G। सो LTE मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क में इवोल्यूशन हुआ, वी गॉट 5G। तो 5G में 3 बैंड्स होते हैं बेसिकली। सबसे पहला होता है लो बैंड स्पेक्ट्रम। लो बैंड स्पेक्ट्रम में वी हैव द गुड कवरेज, राइट? सो गुड कवरेज होता है इन द टर्म्स ऑफ speed also and the terms of coverage of the area also. So जो coverage रहेगा वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। Also the speed of the internet is good, right? So यहाँ पर जो maximum speed है वो है 100 Mbps. So अब coming to the mid band spectrum, तो यहाँ पर speed low band spectrum से ज़्यादा होएगी as compared to low band. It offers a higher speed, but there is a limitation in the coverage. Coverage की इतनी अच्छी possibility नहीं होती है mid band spectrum में. So this spectrum does not penetrates building very well. So ये जो spectrum के signals होंगे वो buildings को penetrate नहीं कर पाएंगे, जबकि low band spectrum की जो signals है buildings को बहुत आराम से penetrate कर सकते हैं। तो कवरेज यहाँ पर थोड़ी कम है, बट अगर डेटा रेट देखें, स्पीड देखें तो 1 Gbps स्पीड, यहाँ पर 100 Mbps थी तो स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। कमिंग टू द हाई बैंड स्पेक्ट्रम, हाई बैंड स्पेक्ट्रम में हाईएस्ट स्पीड रहेगी ऑफ ऑल द 3 बैंड्स, बट इट हैज़ एक्सट्रीमली लिमिटेड कवरेज एंड सिग्नल पेनिट्रेशन स्ट्रेंथ। जो कवरेज है वो बहुत लिमिटेड है, सिग्नल पेनिट्रेशन स्ट्रेंथ बहुत लिमिटेड है। सो हाई बैंड स्पेक्ट्रम में ये ड्रॉबैक है कि जो कवरेज वो बहुत कम है, राइट? सिग्नल पेनिट्रेट बिल्डिंग्स को तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। जो इंटरनेट स्पीड है वो बहुत हाई है, लाइक 20 Gbps। वेल इन द मोस्ट ऑफ द केसेस जो 4G की जो स्पीड जाती है, 4G की अगर आप कंपेयर करें तो 1 Gbps ही मैक्सिमम जा सकती है। 5G की देखें तो 20 Gbps, तो ये स्पीड बहुत ज़्यादा है। नाउ कमिंग टू द ग्लोबल सिनेरियो ऑफ 5G। ग्लोबली 5G कैसे इवॉल्व हो रहा है, कैसे कैसे डिफरेंट कंट्रीज 5G को रोल आउट कर रही है। यूएस की बात करें, यूएस में कुछ कंपनीज हैं जैसे AT&T, T-Mobile और वेरिजॉन। तो ये सब 5G में कमर्शियल यूज करने को तैयार है। दे हैव ऑलरेडी रोल आउट 5G टेक्नोलॉजी। और आपने न्यूज में देखा भी होगा कि इन्होंने जो 5G टेक्नोलॉजी रोल आउट करा था उसकी वजह से यूएस में फ्लाइट्स ने जाना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि 5G का जो इन्होंने स्पेक्ट्रम लिया था वो जो फ्लाइट में जो पायलट स्पेक्ट्रम यूज करता है टू कम्युनिकेट विद द ग्राउंड स्टाफ, वो सेम ऑलमोस्ट सेम स्पेक्ट्रम पे हम 5G यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी थी कि जो पायलट ने मैसेज भेजा वो इस स्पेक्ट्रम के साथ मैसेज रिसीव हो जा रहा है जो ग्राउंड स्टाफ है उसे। सो मिक्स होकर मैसेज रिसीव हो रहा है, जिससे फ्लाइट की लैंडिंग स्मूथ होने में प्रॉब्लम आ सकती थी। तो इसके लिए रिवोल्ट हुआ, कुछ एयरलाइंस ने यूएस में जाना बंद कर दिया। नाउ वी आर वर्किंग ऑन दिस, दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस कि कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। देयर शुड बी सम गैप बिटवीन द स्पेक्ट्रम्स। कुछ स्पेक्ट्रम जो नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए है, कमर्शियल स्पेक्ट्रम है, कुछ स्पेक्ट्रम जैसे हमने बताया एयरप्लेन की कम्युनिकेशन के लिए, ये दोनों के बीच में कुछ गैप होना चाहिए, नहीं तो इंटरमिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स हो सकता है एंड दिस कैन लीड टू मेजर एक्सीडेंट्स, राइट? सो यूएस का सिनेरियो आई होप आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। सो सम ऑफ द कंपनीज जैसे AT&T, दे हैव स्टार्टेड टेस्टिंग एंड इवन डिप्लॉइंग द टेक्नोलॉजी इवन एज अर्ली एज 2018। 2018 से AT&T ने ही 5G को डिप्लॉय करना और टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। वेरिजॉन ने भी सिमिलर टू द AT&T, दे ऑल्सो स्टार्टेड टेस्टिंग एंड डेवलपिंग एंड एक्सपेंडिंग 5G अल्ट्रा वाइड ब्रॉडबैंड सर्विसेज। कहाँ तक गया? 60 सिटीज तक गया बाय द एंड ऑफ 2020। नाउ कमिंग टू द चाइना। चाइना में एक चाइना यूनिकॉम नाम की कंपनी है जिसने 5G ट्रायल 2018 में ही स्टार्ट कर दिए थे। 2018 में स्टार्टेड द 5G ट्रायल्स एंड दे हैव रोल्ड आउट द कमर्शियल सर्विसेज फॉर द यूजर्स ऑल्सो। साउथ कोरिया की बात करें तो
साउथ कोरिया में ऑन अप्रैल 3, 2019 इट बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट 5G. सो 5G 85 सिटीज़ में रोल आउट हो चुका है जैन 2020 में साउथ कोरिया में. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एस्टिमेट कर रहे हैं कि 90% ऑफ कोरियाज मोबाइल यूजर विल बी ऑन अ 5G नेटवर्क बाय 2026. 90% लोगों के पास जो मोबाइल फोन होएगा और जो टेक्नोलॉजी दे विल बी यूजिंग वो 5G होएगी लाइक इन 2026. साउथ कोरियन कंपनी जो कि सैमसंग है, इट स्टार्टेड द रिसर्च ऑन द 5G इन 2011 ओनली. 2011 में ही 5G पे रिसर्च स्टार्ट हो गई थी और इट हैज टेकन द लीड व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग द हार्डवेयर फॉर 5G नेटवर्क फॉर सेवरल कंपनीज. दूसरी कंपनीज को भी सैमसंग हेल्प कर रही है जिससे कि 5G नेटवर्क बना पाए. अब आ जाते हैं इंडिया में क्या हो रहा है. इंडिया में जो 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइवेट प्लेयर हैं जैसे कि जियो, एयरटेल और VI वोडाफोन, they have been urging the Department of Telecommunication, जिससे कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कुछ रोड मैप बताए जिससे कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन हो पाए 5G का. 5G के फ्रीक्वेंसी बैंड मिले, उनके स्पेक्ट्रम मिले जिससे कि ये जो कंपनीज हैं 5G में टेस्ट करना, सर्विसेज देना स्टार्ट कर पाए. टेस्टिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. नाउ दे वांट टू रोल आउट देयर 5G सर्विसेज इन इंडिया टू. द टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट विल कंडक्ट अ स्पेक्ट्रम ऑक्शन इन मार्च. राइट, अभी मार्च में ही एक स्पेक्ट्रम ऑक्शन होने वाला है, प्लान्ड है. द स्पेक्ट्रम will be in the range of 700 megahertz, 800, 900, 1800, 2100, 2300 and 2500 megahertz band will be on sale. और जो 3300 से 3600 बैंड का है which were suggested by the telecom regulator of 5G, it is not included in the upcoming sale. 3300 से 3600 बैंड जो था टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने मांगा था, बट ये वाला बैंड अभी सेल के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा. कमिंग टू द रिलायंस जियो इंडिया का एक ही प्रॉफिटेबल टेलको है. राइट, इट इज प्लानिंग टू लॉन्च द 5G सर्विसेज इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2021. राइट, सो इसने प्लान किया था कि 2021 के सेकेंड हाफ में ये जो 5G सर्विसेज को रोल आउट कर दे, बट मार्च में अब ऑक्शन होएगी तो इसके बाद दे विल स्टार्ट मूविंग विद the next plan they will be developing. Right, so अब इनके पास कुछ homegrown solution है which will be announced by the Mukesh Ambani, which will be announced during the India Mobile Congress IMC. भारती एयरटेल की बात करें तो भारती एयरटेल confirmed that its network is fully 5G ready. एयरटेल का नेटवर्क 5G ready and it has become country's first telco to successfully demonstrate 5G service over a commercial network in Hyderabad city. एयरटेल ऑलरेडी इसने दिखा दिया है कि they have a successful 5G service over a communication network in Hyderabad. 1800 मेगाहर्ट्ज मिड स्पेक्ट्रम बैंड में इन्होंने ये दिखाया था. राइट, सर्विसेज को शो करा था. सो इट इज थ्रू द NSA नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क टेक्नोलॉजी. आई होप आपको ये पूरा वर्ल्ड का सिचुएशन अच्छे से समझ आया होगा. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट 5G, इसके यूजेस, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट 5G सो मच, इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं. एंड आई होप आपको ये सेशन में अगर बहुत अच्छा लगा, समझ आया, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली, you are going to like, subscribe, and also if you have any doubt you can put the doubt in the comment and I will try to resolve your doubt as soon as possible. If you want to access the notes you can go to our mobile app, link is given in the description box below. And also don't forget to move to the next video where we will be talking about the applications of 5G. Bye bye.